नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरसाहिब सिंह। आज अपने 10वीं क्लास के 1.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो 1.1 प्रश्नावली है उसमें है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके फिर अपने क्या करनी, उसकी जांच करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम को। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक मैस भी कहते हैं और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक लैस है पै भी कहते हैं। ठीक है, 26 व 91 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अपने फैक्टर करेंगे इसके 26 और 91। अभाज्य गुणनखंड जब भी आपने करने हैं तो उसको भाग भी किसका देना है, अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, जिसको उसी संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उस संख्या को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 26 और 91 के जब भी आपने फैक्टर करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं, तो इनको किसका भाग देना है, अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 26 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 13। 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को किसका भाग जाएगा, 13 का ही। 13 एकम 13। 91 को किसका भाग जाता है, 7 का। 91 को 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 13। और 13 को किसका भाग जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड आए 13, 2 इंटू 13, और 91 के क्या आए, 7 इंटू 13। ठीक है, अब अपने क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है एचसीएफ और दूसरा क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अब देखो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, देखो 13। दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 13। तो एचसीएफ कितना आ गया, 13, और कोई भी कॉमन संख्या नहीं है दोनों में। ठीक है, अब इसी से हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम जब भी आपने निकालना है, देखो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 13। 13 तो आना ही आना है, उसके बाद क्या बच गया, 2 बच गया और 7 बच गया। तो 2 इंटू 7। दोबारा फिर देखिए, एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितने हैं दोनों में, 13। तो 13 क्या आ गया, एचसीएफ, क्योंकि और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो एलसीएम जब आपने निकालना है तो 13 जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बच गया 2 और 7। तो 13 इंटू 2 इंटू 7। अब इनका अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 13 7 91, 91 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 182। अब देखो एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। ठीक है, अब 182 यहां पे ऊपर लिख देता हूं। तो एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। अब आपने क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर ये बराबर आ गया तो अपना एचसीएफ और एलसीएम सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो अपना एचसीएफ और एलसीएम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो अपने जांच करेंगे। जांच के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 26 और 91। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ कितना आया, 13, और एलसीएम कितना आया, 182। अब इनका अपने गुणा करेंगे, 13 8 104 और 2 106, 2366 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2366। इनका गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 2366
66 ही आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। 13 का 2 से गुणा किया, 13 दूना 26, हासिल बची 2। 13 का 8 से गुणा किया, 13 8 104 और 2 106, हासिल बची 10। और 13 का 10 से गुणा किया, 13 के 1 से गुणा किया, कितना आ गया 13, उसमें 10 जोड़ दिए, कितना आ गया 2366। मैंने सीधा गुणा किया 13 के इससे, आप जैसे अलग गुणा आप करते हो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो 2366 दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आ गया, तो इसका मतलब अपना HCF और LCM दोनों क्या है, सही है। दोबारा फिर देखिए, 26 व 91 का हमने क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। HCF और LCM ज्ञात करने के बाद फिर हमने जांच करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF और LCM के बराबर होगा। तो 26 और 91 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। तो जब भी आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो उनको भाग भी किसका देना है, अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 2 का भाग जा रहा है, 26 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया 13। 13 को किसका भाग जाएगा, 13 का ही, कितना आ गया 1। 91 को किसका भाग जा रहा है, 7 का, कितना आ गया 13। 13 को किसका भाग दिया, 13 का, कितना आ गया 1। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 13। 91 के क्या है, 7 × 13। दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 13। 13 क्या आ गया इसका HCF। और LCM जब आपने निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद बचा क्या, 2 और 7, 2 × 7, इनका गुणा किया तो कितना आ गया 182 आ गया। HCF कितना आ गया 13 और LCM कितना आ गया 182। अब अपने जांच करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF × LCM के। तो दोनों का गुणनफल दो पूर्णांक 26 और 91 और HCF × LCM 13 और 182, दोनों का गुणा किया तो आपस में क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 2366 और 2366। ये था इसका पहला सवाल। अब अपने करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका देखो जो तीसरा प्रश्न है 1.1 प्रश्नावली का, इसमें है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब सिर्फ इसमें HCF और LCM ही ज्ञात करना है, जांच नहीं करनी। क्यों, क्योंकि उसने दे ही नहीं रखी जांच, और जांच कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF × LCM। अब अपने पास पूर्णांक कितने हैं, 3। कौन कौन से, 12, 15, 21। अपने पास फॉर्मूला तो है दो पूर्णांकों का गुणनफल, लेकिन पूर्णांक कितने अपने पास 3 है, तो इसकी जांच हम नहीं करेंगे। सिर्फ इसका क्या ज्ञात करेंगे, HCF और LCM। सेम वही तरीका है। तो 12 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 15 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 21 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को किसका भाग जा रहा है, 2 का, 6 आ गया। 2 का भाग दिया, कितना आ गया 3। 3 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 1। 15 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 5। 5 को किसका भाग जा रहा है, 5 का। 21 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 7। और 7 को किसका भाग जा रहा है, 7 का ही भाग जा रहा है। तो देखिए आप, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 7। अब अपने क्या ज्ञात करना है, एक HCF और एक क्या ज्ञात करना है, LCM। ध्यान देना, देखो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3, 3, 3। तीनों में कॉमन फैक्टर कितना है, 3। तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया। LCM 3 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद बचा क्या, 2 बच गया 2 बार, 2 × 2। और क्या रह गया, 5 और 7, 5 × 7। अब इन सबका अपने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 का 5 से गुणा किया 35, 35 का 2 से गुणा किया 70, 70 का 2 से गुणा किया 140, 140 का 3 से गुणा किया 420। तो HCF कितना आया 3 और LCM कितना आया 420। अब इस सवाल में हमने जांच नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला क्या है, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। अपने पास पूर्णांक कितने हैं, 3 है, तो 3 पूर्णांकों का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये अपने क्वेश्चन कौन सा हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया। ये देखिए अब चौथा प्रश्न देखो इसका, कि HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दे रखा है।
हमने 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो दो पूर्णांक दे रखे हैं, कौन कौन से, 306 और 657। अब उन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। हमने क्या फाइंड करना है, उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वो ही लगाएंगे, कौन सा, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो पूर्णांक कौन कौन से दे रखे हैं, कौन कौन से, 306 और 657। 306 इंटू 657 दो पूर्णांक गिवन है अपने पास। एचसीएफ कितना है इनका, 9। एलसीएम अपने ज्ञात करने। देखो दो पूर्णांक है 306 और 657 और इनका गुणनफल और एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अपने क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में। गुणा वाली संख्या क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 657 और 306 दोनों ही किससे कट रहे हैं, 9 से। 657 और 306 दोनों को किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। तो 657 को हम 9 का भाग देंगे, 9 साती 63, कितने बच गए, 2। 2 ऊपर से क्या उतारे, 7, 9 तिये 27, कितना आ गया, 73 आ गया। तो हम 306 का गुणा करेंगे किससे, 73 से। दोबारा फिर देखिए, 657 को हमने किसका भाग दिया है, 9 का। 657 को किसका भाग दिया है, 9 का। 9 साती 63, घटाया कितने बच गए, 2। ऊपर से हमने कौन सी संख्या उतार ली, 7, 9 तिये 27। तो इसको भाग दिए तो कितना आ गया, 73 आ गया। अब 306 को 73 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणनफल कितना आएगा, देखो 306 को 73 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 को हम 73 से क्या कर देंगे गुणा, 6 तिये 18, 3 तिये 9, 7 का 6 से गुणा करेंगे 42 और 7 तिये 21, 8, 3, 9 और 4 13, 22,338 कितना आ जाएगा, 22,338। तो इन दोनों पूर्णांकों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 22,338 आएगा। एचसीएफ दो पूर्णांकों का दे रखा है कितना, 9। एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 306 और 657। एचसीएफ कितना है, 9। एलसीएम अपने ज्ञात करना है। गुणा वाली संख्या कहां आ गई, भाग में। 657 को भी 9 का भाग जा रहा है और 306 को भी 9 का भाग जा रहा है। तो मैंने 657 को 9 का भाग दिया तो कितना आ गया, 73 आ गया, 73 आ गया। अब 73 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 306 से, तो कितना आ गया, 22,338। तो 22,338 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है भाई।